प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जल्द हो सकती है। हरियाणा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने बताया कि इसी माह जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण भी लगाया जाएगा और हर जिले में 2 जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी। वहीं उन्होंने बीपीएल कार्ड घोटाले के आरोप भी सरकार पर लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 लाख के करीब बीपीएल कार्ड काटे गए हैं। बिहार के अधिकारी को हरियाणा में तहसीलदार लगाने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कब तक हो जाएगी, इस बारे में कार्यकारिणी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने बीपीएल कार्ड घोटाला के आरोप लगाए हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज। इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। जी देखिए, हम आरोप इसलिए लगा रहे हैं, ये आरोप हमने चुनाव से पहले भी लगाया था। बीजेपी ने लाखों बीपीएल कार्ड बढ़ाए, अननेसेसरी बढ़ाए, जिनकी योग्यता नहीं थी उनकी बढ़ाए, जो लखपति करोड़पति हैं जो हमें लोगों ने बताया। हालांकि टेक्निकली जानकारी हमने सत्यापित, मैं इस बात को तब करूं जब मैं खुद से देख लूँगा, लेकिन ये पब्लिकली हमें जानकारी मिली। लोगों ने पब्लिकली सार्वजनिक सभाओं में कहा कि साहब जो लखपति करोड़पति आदमी वो भी बीपीएल में डाल दिए गए। हम इसलिए आरोप लगाते थे कि जो जेन्युइन है उसको बीपीएल का अधिकार मिले और हम इसके हक में हैं। गुलाबी कार्ड भी मिले, पीला कार्ड भी मिले, लेकिन चुनाव से पहले लाखों बढ़ा दिए। चुनाव खत्म होने के बाद हमारा आरोप जब नहीं दिखा इनको, जब हमारा आरोप इनको सुना भी नहीं, इनके कान बहरे हो गए थे उस समय, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए अब सरकार को लगा कि ये सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है, ये पैसा फालतू जाया हो रहा है, तो उन वोटरों को उनको धोखा दे दिया, उनको दगा दे दिया और अब उन वोटरों को अब वो ये कह रहे हैं कि हम उनको न्याय कर रहे हैं और ये गलत थे। इसका मतलब सरकार ने अपनी गलती मानी। हमारे तो आप पीछे मीडिया में जाके आरोप निकाल लो। हमारे नेता ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उदय भान जी ने, सबने, सारे नेताओं ने आरोप लगाए कि बीपीएल कार्ड अन्यथा बनाए जा रहे हैं, लेकिन तब इनकी कान पे जू नहीं रहेंगी क्योंकि उस समय जनता की वोट चाहिए थी। अब इनको उन वोटों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार ने अपनी बेईमानी, अपना घोटाले को खुद सत्यापित किया है। 6 लाख, एक आधा हजार नहीं है कि उसको हम गलती मान लें। 6 लाख का मतलब वो कितने परिवार हुए? 60 लाख वोटरों का, कम से कम एक आदमी का कम से कम 8-10 आदमियों का परिवार होता है, तो 60 लाख वोटरों को इसका मतलब रिश्वत दी गई बीपीएल कार्ड के माध्यम से। क्यों सरकार ने 6 लाख अब कार्ड काटे हैं? इसका मतलब हम 100% इसको घोटाला मानते हैं और इस घोटाले से ही सरकार जीती है। मैं तो कहता हूँ इनको चुनाव दोबारा से कराएं ना, तब पता लगेगा इनको कि ये लोगों का जनमत इनको मिला है कि नहीं मिला है। दोबारा से आए फील्ड में और चुनाव करा के दिखाएं इन 6 लाख कार्डों को कटवाने के बाद, फिर इनको पता लगेगा इनकी औकात क्या है। भारद्वाज जी, कांग्रेस संगठन का निर्माण कब तक हो जाएगा और कितने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, कितने कार्यकारी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और क्या शहरी जिला अध्यक्ष और ग्रामीण जिला अध्यक्ष की नियुक्ति अलग अलग की जाएगी? देखिए, वैसे तो राहुल जी ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय रखा है, लेकिन जितनी जानकारी हमें है 2-2 कार्यकारी अध्यक्ष कम से कम हर जिले में बनाए जाएंगे। कुछ नए जिलों का भी सृजन अभी अप्रूवल के लिए गया है, जो हमारे महासचिव महोदय ने भेजा है, लेकिन वो अब अभी अप्रूव हाई कमांड से होंगे, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की अप्रूवल या पार्टी के ऑल इंडिया अध्यक्ष की अप्रूवल चाहिए होती है किसी भी नए जिले के सृजन के लिए। तो अगर वो सृजित हो गए तो कुछ जिले नए बनेंगे, जैसे फरीदाबाद में एक नया जिला गठित हो सकता है। बाकी तो हर जगह के जो पुराने हैं वो हैं ही, लेकिन कुछ जिलों का सृजन और होना है। 35 हमारे पहले थे, हो सकता है और बढ़ करके 38 हो जाएं, 40 हो जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वर्करों को, जो सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस की नीतियों के प्रति, देश की एकता और अखंडता के प्रति विश्वास रखते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको मौका देना चाहती है, सच्चे और जेन्युइन वर्करों को। राहुल जी स्वयं इस पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से अब पूरी तरह से मतलब पारदर्शी बना रहे हैं और अपने आप देख रहे हैं उसको। और जल्दी ही मैं मानता हूँ कि जुलाई अगस्त तो बहुत लास्ट मानता हूँ मैं, जुलाई में इसका सृजन हो जाना चाहिए। भारद्वाज जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि शहरी जिला अध्यक्ष अलग बनेगा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अलग बनेगा, इसके साथ साथ 2 कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी लगाए जाएंगे और इनकी नियुक्ति कब तक हो जाएगी? साथ ही देखिए, पूरी प्रक्रिया साथ कंप्लीट करेंगे। गुजरात में पहला पायलट प्रोजेक्ट राहुल जी ने चलाया था, उसमें थोड़ा सा हमें 2 महीने का टाइम लगा था, लेकिन यहाँ राहुल जी ने 30 तारीख की डेट दी थी
खड़गे साहब ने 30 तारीख मंजूर की थी। 30 तारीख की रात तक सारे ऑब्जर्वर्स ने लिस्ट अपलोड कर दी थी। गुजरात में हालांकि 1 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया गया था ऑब्जर्वर्स को, लेकिन यहाँ 1 घंटे का भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया। और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे अब दिल्ली में है, प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ जल्दी ही ये लिस्ट आ जाएगी और बहुत जल्दी आपको हमारे नए एलओपी भी, नए पार्टी अध्यक्ष भी, चाहे वो पुराने को रिन्यू करें, चाहे वो नया बनाए, वो राहुल जी की और हाईकमांड की, हमारे खड़गे साहब की अपनी वो डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि जिसको वो ठीक समझेंगे वो बनाएंगे, और नए जिलाध्यक्ष, और हो सकता है स्टेट कार्यकारिणी भी साथ साथ आ जाएगी। भारद्वाज जी, एक कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बिहार के अधिकारी को हरियाणा में नायब तहसीलदार लगाया गया है, तो ये आरोप क्यों लगाए गए थे, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वो आरोप बिल्कुल लगाया गया था। शुरू में जब वो आदेश आया था, हम सबको भी एक वो बड़ा अजीब सा लगा था। अजीब सा इसलिए लगा था कि हमको लगा था कि बिहार के किसी व्यक्ति को हरियाणा में लाया गया है, लेकिन बाद में जब हमने इसकी जांच की, पता लगा कि हरियाणा का ही बच्चा वहाँ पीसीएस है, वो वहाँ एसडीएम के पद पर कार्यरत था, जैसा मुझे जानकारी दी गई है, और वो यहाँ वो नायब तहसीलदार मतलब 2 पोस्ट नीचे डिमोट होकर के डेपुटेशन पे 1 साल के लिए लाया गया है। और ये एक प्रक्रिया है, हमारे भारत के संविधान में इसका वर्णन है, और पहले भी हमारे हरियाणा में आते रहे हैं। जिन जिन नेताओं को ये जानकारी मिली थी और उन्होंने ट्वीट भी किया था या कोई भी है, तो मैंने उनके संज्ञान में ये बात पर्सनली भी डाली। उन लोगों ने भी माना कि हाँ ऐसा होता रहा है, लेकिन जो बात निकल जाती है वो बात तो मीडिया एआई का ज़माना है, बात निकल जाती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर वो हरियाणा का बच्चा है, गुड़गांव का रहने वाला है, जैसे मुझे किसी ने जानकारी दी कि झामुवास गाँव का रहने वाला है रिंकू यादव, तो अगर हमारा बच्चा हमारी स्टेट में आके जॉब करना चाहता है, जॉब उसे वहाँ भी करनी है, जॉब यहाँ भी करनी है, तनख्वाह वो एक डिपार्टमेंट से ले रहा है, ये तो नहीं कि बिहार से भी तनख्वाह ले रहा हो, यहाँ भी तनख्वाह ले रहा है। तो मैं तो मानता हूँ कि एक स्वस्थ परंपरा है। फिर मनसे में और हमारे में क्या फ़र्क रह गया, जो महाराष्ट्र में कहती है कि हम दूसरे प्रदेश के बच्चों को नहीं आने देंगे, दूसरी भाषा को नहीं सुनने देंगे, अगर यही बात हरियाणा में भी होने लगी तो फिर हम तो महाराष्ट्र वाले पैटर्न पर चल निकले। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें तो देश स्वतंत्र है, देश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके जॉब कर सकता है, अरुणाचल में भी जाके जॉब कर सकता है, तो क्यों ना हरियाणा का बच्चा यहाँ हरियाणा में लगे। मैं तो इस प्रक्रिया को गलत नहीं मानता। हाँ, अगर उस स्टेट का बच्चा हमारे यहाँ जॉब करता, जैसे पहले एसडीओ भर्ती में कांड आया था कि हरियाणा के बच्चे कम थे, उसमें बाहर के बच्चे ज़्यादा लिए, वो गलत है, उस प्रक्रिया को मैं गलत मानता हूँ। लेकिन अपने बच्चों का, हरियाणा के बच्चों का हक मिले, ये मैं इस प्रक्रिया में मैं कोई गलत नहीं मानता। ये मेरी निजी राय है। ये थे मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज। इन्होंने बताया कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द हो जाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।